प्रिय सज्जनों और देवियों, आज का हमारा विषय ऐसा है कि अगर इसे घर में बोल दिया जाए तो चाय ठंडी हो जाती है, और अगर मंच से बोल दिया जाए तो तालियां गर्म हो जाती हैं। विषय है, किसकी चले, सास की या बहू की? सबसे पहले यह समझ लीजिए कि सास और बहू कोई साधारण प्राणी नहीं है। ये दोनों घर की दो सरकारें हैं। एक है पुरानी सरकार, जिसके पास अनुभव है पर बदलाव से एलर्जी है। दूसरी है नई सरकार, जिसके पास जोश है पर धैर्य की भारी कमी है। अब बताइए, चले किसकी? सास कहती है, हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। बहू सोचती है, इसीलिए तो जमाना बदल गया। सास का तर्क होता है, मैंने इस घर को अपने हाथों से बनाया है। बहू का जवाब मन ही मन होता है, और मैंने इसी घर में वाईफाई लगवाया है। सज्जनों, सास का अनुभव गूगल से भी पुराना होता है और बहू का आत्मविश्वास गूगल से भी तेज। सास को हर काम तरीके से चाहिए और बहू को हर काम अपने तरीके से। बस यहीं से शुरू होता है महाभारत बिना कृष्ण के। रसोई घर तो इन दोनों का कुरुक्षेत्र है। सास कहती है, नमक कम है। बहू कहती है, आजकल डॉक्टर कम नमक बोलते हैं। पति बेचारा सोचता है, भगवान आज उपवास ही रखवा दो। अब प्रश्न उठता है, चले किसकी? अगर सास की चले तो बहू कहे, मेरी कोई सुनता ही नहीं। अगर बहू की चले तो सास कहे, अब इस घर में हमारी कोई कीमत ही नहीं। पर सच्चाई यह है प्रियजनों कि घर गाड़ी है। अगर सास ब्रेक है तो बहू एक्सीलरेटर। दोनों की जरूरत है। केवल एक्सीलरेटर होगा तो गाड़ी खाई में जाएगी, और केवल ब्रेक होगा तो गाड़ी चलेगी ही नहीं। समझदारी इसी में है कि सास अनुभव बांटे, आदेश नहीं, और बहू सम्मान रखे, विरोध नहीं। और पति पति तो उस मोबाइल की तरह है जिसकी बैटरी दोनों जल्दी खत्म कर देती है। वह बस यही चाहता है, शांति, रोटी और थोड़ी सी इज्जत। अंत में मैं यही कहूंगा, किसकी चले? न सास की पूरी न बहू की पूरी, चले घर की समझदारी की। जहां सास मां बने और बहू बेटी, वहां घर मंदिर बन जाता है और रोज आरती होती है बिना तकरार के। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर को घर ही बनाए रखिए।